नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। यहाँ तो ससुर जी ही सास से कम नहीं है। मम्मी जी, रसोई में घी खत्म हो गया है, थोड़ा घी निकाल कर दे दीजिए ना, ताकि रोटी सेक कर सबको खाना खिला दूँ, बहू नंदिनी ने कहा। नंदिनी की बात सुनते ही सासू माँ जानकी जी के चेहरे पे कई हाव भाव आ गए। उन्होंने कुछ खास कहा तो नहीं, पर उन्हें चुप देख कर नंदिनी फिर से बोली, मम्मी जी क्या सोच रही हैं आप? घी निकाल कर दे दीजिए। मनीष जी और तनु दोनों को बहुत भूख लग रही है, दोनों खाने का इंतजार कर रहे हैं। अभी एक सप्ताह पहले ही तो घी निकाल कर दिया था, थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किया करो, भला ऐसे कैसे गृहस्थी चलेगी? जानकी जी ने कहा। मम्मी जी, आधा किलो घी में एक सप्ताह चला दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। 7-8 लोगों का परिवार है, घी तो उठता ही है। और फिर उसमें क्या बचत करें? और फिर इंसान खाने के लिए ही तो कमाता है। कहते हुए नंदिनी जानकी जी के हाथ में घी का बर्तन पकड़ा कर चली गई। जानकी जी थोड़ी देर घी के बर्तन को ही देखती रह गईं और जानकी जी ने कुछ कहा नहीं, फिर उठकर अपने कमरे में चली गईं। इधर नंदिनी रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने में लग गई, पर साथ ही साथ मन ही मन बुनबुना भी रही थी। कैसा घर है ये, मैंने तो कहीं ऐसा नहीं देखा। बताओ, खाने पीने का सामान भी अपने कमरे में रख के रखा है, फिर ये रसोई के पास स्टोर रूम किस लिए बना के रखा है? नंदिनी अपनी देवरानी शोभा से बोली। दीदी सच कह रही हैं आप, मैंने भी ऐसा कहीं नहीं देखा। हमारे यहाँ तो स्टोर रूम में ही सारा सामान रखा होता है, जब भी सामान कम पड़ता हम वहीं से ले आते थे। शोभा भी उसकी हाँ में हाँ बुलाते हुए बोली। अब क्या कर सकते हैं शोभा, ये अपना ससुराल है, अब तो सारी जिंदगी यही रहना है। मम्मी जी से सामान मांग मांग कर ही काम चलाना है, नंदिनी आह भरते हुए बोली। नंदिनी उस घर में जहाँ जेठानी थी, वहीं शोभा देवरानी। दोनों की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, अभी 2 महीने ही पहले दोनों इस घर की बहुएं बनकर आई थी। नंदिनी का पति समीर और शोभा का पति मनीष दोनों ससुर जी के साथ ही काम करते थे। दोनों की शादी में सिर्फ 2 ही दिन का अंतराल था। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के काम संभाल रही थी, पर दोनों को ये बात अजीब लगी कि सासू माँ खाने पीने की चीजें भी अपने कमरे में अलमारी में रखती हैं। अधिकतर राशन का सामान तो वैसे रसोई में ही होता था, लेकिन ड्राई फ्रूट्स, घी वगैरह उनकी अलमारी में होते थे और बड़ा ही नाप तोलकर वो सामान बाहर रखती थी। यहाँ तक कि ननंद तनु को भी उनके कमरे में जाकर सामान लाने की इजाजत नहीं थी। खैर काफी देर हो गई, लेकिन सासू माँ घी लेकर नहीं आई। तब शोभा ने नंदिनी से कहा, दीदी आप जाइए ना, घी लेकर आइए, ताकि हम सबको खाना खिलाकर किचन से फ्री हो पाएं। शोभा की बात सुनकर नंदिनी सासू माँ के कमरे में गई तो देखा सासू माँ पलंग पर बैठी हुई थी। मम्मी जी, आपने अभी तक घी नहीं निकाला क्या? नंदिनी ने कहा, नहीं बहू, अलमारी की चाबी शायद तुम्हारे ससुर जी के पास रह गई है, और मैं भला कैसे घी निकालती? सुनकर नंदिनी ने कहा, तो फिर आप पापा जी का इंतजार करना पड़ेगा। इस बात पर जानकी जी ने कहा, बहू तुम एक काम करो, आज पराठे बनाकर ही खिला दो, घी मैं बाद में निकाल देती हूँ। सुनकर नंदिनी वापस रसोई में आ गई। क्या हुआ नंदिनी दीदी, अब घी लेकर नहीं आई? चाबी शायद ससुर जी के पास रह गई है, इसलिए पराठे बनाकर घी खिला दो, नंदिनी ने कहा। यह सुनकर शोभा उनकी तरफ देखने लगी तो नंदिनी ने कहा, अब मुझे क्या देख रही है? जो सासू माँ ने कहा वही तो मैंने तुझसे आके कह दिया, चल पराठे बनाते हैं। खैर उन दोनों ने सबको पराठे बनाकर ही खिला दिए। अब सिर्फ ससुर जी और समीर ही बाकी थे। 1 घंटे के बाद वो लोग भी घर आ गए। जब शोभा रसोई में रोटी सेकने के लिए आई तो नंदिनी सासू माँ के कमरे में की तरफ बढ़ गई कि घी का बर्तन ले लेती हूँ। उसके पैर दरवाजे पे ही लेकिन ठिठक गए। सुनो जी, रसोई में घी खत्म हो गया, थोड़ा सा घी निकाल कर दे दो। ये जानकी जी की आवाज़ थी। उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था तो जैसे वो विनती कर रही हूँ। अरे अभी 1 सप्ताह पहले ही तो निकाल कर दिया था, कहाँ गया सारा घी? अपने मायके वालों को खिलाकर आ गई क्या, या फिर खुद खा गई? ससुर जी की सख्त आवाज़ आई। देखो जी, घर में 7-8 लोग हैं, दोनों टाइम रोटी पे घी भी लगता है, ऊपर से सप्ताह में 1 आध बार हलवा भी बन ही जाता है। घी तो उठता ही है ना, फिर इंसान कमाता किस लिए है? ढंग का खाने के लिए ही ना। जानकी जी ने धीरे से कहा, हाँ मेरी कमाई तो तुम लोग बस खा खा के ही लुटा दो, अपने मायके में तो कुछ देखा नहीं होगा तुमने, और ये सब। ससुर जी गुस्सा करते हुए बोलने लगे। ऐसा नहीं है जी, अब बहुएं घर पे आ गई है, वो लोग ही रसोई संभालती है, फिर भी बहुत संभाल कर काम करती हैं वो दोनों, काफ़ी किफ़ायत से काम करती हैं। हलवा वगैरह बनने के बावजूद आधा किलो घी 1 सप्ताह के बाद ख़त्म हुआ है। जानकी जी बोली, हाँ तुम्हारी तरह वो लोग भी आई हैं, अपने परिवार में तो उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं होगा जो यहाँ बचत करना नहीं आता। आधा किलो घी कोई कम नहीं होता। ससुर जी फिर से सासू माँ को डांटते हुए बोलने लगे। फिर अचानक अलमारी खुलने की आवाज़ आई। बाहर नंदिनी ये सब सुनकर हैरान हो रही थी। कहाँ वो सासू माँ के लिए ये सब कुछ सोच रही थी, और यहाँ तो ससुर जी ही ऐसे निकले। मतलब ससुर जी सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं। तभी जानकी जी घी का बर्तन लेकर बाहर आई तो अचानक नंदिनी की आंखें टकरा गई।
नंदिनी को सामने देख के उन्होंने नजरें नीचे कर ली। तब नंदिनी ने उनके हाथ से घी का बर्तन लिया और चुपचाप रसोई में आ गई। रसोई में आकर शोभा को उसने सब कुछ बताया तो शोभा ये बात सुनकर हैरान हो गई। जब उन दोनों लोगों ने अपने पतियों से इस बारे में बात की तो ये सुनकर वो भी हैरान रह गए कि ससुर जी शुरू से ही ऐसे हैं। अब उन दोनों को अपनी सासू माँ पे बहुत तरस आ रहा था, लेकिन जिस इंसान का स्वभाव ही ऐसा हो वो भला किसी के लिए बदलता है क्या। धीरे धीरे ससुर जी का यह स्वभाव बहुओं के सामने भी आने लगा था। लेकिन उस दिन बात ज़्यादा बढ़ गई। उस दिन शोभा का छोटा भाई जो 12वीं क्लास में पढ़ता था आया हुआ था, तो शोभा ने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया, लेकिन ससुर जी आए तो डस्टबिन में पिज़्ज़ा का पैकेट देखकर बिगड़ गए और इसी बात पे उन्होंने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। कैसा जमाना आ गया है, लोग बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे और यहाँ पे लोग आकर दावत लुटा रहे हैं। अपनी कमाई यूँ मायके वालों पे लुटाने के लिए नहीं है कि जब तक तुम्हारे मायके से कोई आता रहे और तुम हमारी कमाई लुटाते रहो। बात शोभा से बर्दाश्त नहीं हुए तो उसने भी पलट कर जवाब दे दिया, ऐसी कौन सी दावत लुटा दी हमने, 200 का पिज्ज़ा ही तो मंगा कर खिलाया था, वो भी अपने पति की कमाई से, आपसे नहीं लिया था। जबान संभाल के बात करना मुझसे, घर का मुखिया हूँ मैं, तुम्हारा पति मेरा बेटा है, ये याद रखना। ससुर जी ने पलट कर जवाब दिया, ससुर जी आपका बेटा मेरा पति भी है और मेरी ज़रूरत तो वही पूरी करेगा, आखिर शादी करके लेके आया है मुझे। शोभा भी बराबर जवाब देते हुए बोली। बात बढ़ती देख मनीष बोला, पापा आप ये क्या कर रहे हैं, बहू से बहस कर रहे हैं। अच्छा तू भी मुझे ही समझा रहा है, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता। आखिर बहस बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि आखिरकार जानकी जी ने खुद ही अपने दोनों बेटे और बहू को अलग कर दिया। आखिर वो जानती थी पति का स्वभाव तो वो बदलने वाला नहीं, कम से कम बेटे बहू तो खुश रहेंगे। फिर यूं रोज रोज के बड़ों से बहस होने से आखिर बड़ों का सम्मान कहाँ रह जाता है। कम से कम वो सम्मान बना रहे, इसके लिए थोड़ी दूरी बेहतर है। हालांकि बेटे बहू ने जानकी जी को अपने साथ चलने के लिए कहा भी, पर जानकी जी गई नहीं। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।